का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पर। आपको पता है कि एकलव्य बैच के लिए और बोर्ड के लिए जो वन शॉट लेक्चर बनने जा रहा है वो दोनों के लिए सिमिलर है। आप बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि बच्चों आपका सिलेबस बोर्ड का ही सीईटी के लिए है और साथ में वो आपके एचएससी बोर्ड के लिए, तो दोनों के लिए आप लोग लेक्चर यूजफुल होगा, ये बात 100% मैं गारंटी दे सकता हूं। तो चलो बच्चों, ये डिलीटेड सिलेबस पे बेसिस पे है, जो सिलेबस कट किया गया है उसको हम लोग यहां पे कवर अप नहीं करने वाले हैं। तो आपके लिए वन शॉट लेक्चर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर बोर्ड एंड एमएचटी सीईटी। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पे अगर कोई भी एक आधा कॉइल लोगे, या कॉइल सीधा ऐसे भी कॉइल ले सकते हो जो आपके बुक्स में लिया वैसे भी लेने से कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि बच्चों यहां पे आप लोगों ने एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, बस सही बच्चों, ये कॉइल से कोई तो, और इस कॉइल को अगर यहां पे मैग्नेट को या कॉइल को किसी को भी मोशंस करोगे तो यहां पे ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं इस मैग्नेट से फील्ड निकलती होगी ऐसी, जुम जुम जुम, ये बाहर निकल रही है जुम, ऐसे। अगर बच्चों इस कॉइल को या मैग्नेट को किसी को भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्थ है साउथ है, इस कॉइल को यहां रखोगे तो आपको पता है यहां से 3 लाइन जा रही थी, अभी जो लाइन जा रही है वो ज्यादा लाइन जाएगी, मतलब 5 लाइन जा रही है। ऑब्वियसली बच्चों ये फ्लक्स चेंज होने से यहां पे आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर होगा करंट तैयार बच्चों इस कॉइल के अंदर। अगर ये कॉइल अगर आप लोग इस प्लेन सरफेस में समझ रहे हो तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यहां पे अगर ये ऐसे करंट हो तो यहां पे साउथ पोल तैयार होता है, हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले। और ये जो था यहां पे ये होगा क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहां पे होगा बच्चों, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, ये नॉर्थ पोल। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है, साउथ और नॉर्थ। तो ऐसे ही ये फ्लक्स चेंज होने से यहां पे करंट तैयार होगा। देखो फ्लक्स चेंज होने से यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा, ईएमएफ से आप लोग इसको इंड्यूस करंट कह सकते हैं, इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट क्या होता है बच्चों? इसके कारण प्रेरित हुए वाला करंट, प्रेरणा देने वाला ये है बच्चों, ये बात समझ में आ रही? फ्लक्स के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ से इंड्यूस करंट तैयार होगा इसके अंदर। तो बच्चों ये चैप्टर में हम लोगों ने 2 कॉइल और एक मैग्नेट लेने से ये फ्लक्स चेंज होने से, क्या फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब बच्चों कोई एरिया में से कितनी लाइन पास होना उसको फ्लक्स कहा जाता है। मतलब बात समझ में आ रही बच्चों? मेरे हाथ में अभी एक पेज है, इस पेज में से इस एरिया में से कितनी लाइन पास हो रही? 4 5 6 10, समझे? मतलब 10 हो रही है, बाद में 100 हो रही है, तो आपका फ्लक्स किसका ज्यादा होगा? तो 100 वाले का। मतलब इस एरिया में से कितनी लाइन पास होना उसको फ्लक्स कहते हैं। और ये फ्लक्स चेंज होने से, कम ज्यादा होने से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसमें से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। सेम टू सेम बच्चों और एक प्रैक्टिकल क्या गया है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई कॉइल के बारे में आपकी बुक्स में एग्जांपल दिया है, एक कॉइल लिया इसे, जुम जुम जुमा, ये कॉइल, ठीक है, ये कॉइल लिया, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहां पे हम लोग लगाएंगे यहां पे बैटरी, ठीक है, बैटरी लगाने से यहां पे लगा सकते हैं हम लोग ऐसे की, ठीक है। यहां पे आपके बुक्स में जैसी डायग्राम दी गई है वही बात कर रहा हूं मैं। यहां पे दूसरा एक कॉइल ले सकते हैं जो कि ये कॉइल होगा, देखो यहां पे हम लोग, देखो ये कॉइल, ओके, ये कॉइल यहां पे लगाएंगे ग्लैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां से अगर करंट फ्लो होता है, ये की है बच्चों, इस की को अगर क्लोज करें तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। राइट हैंड रूल देखो, करंट थंब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कर, तो इसमें से जब करंट फ्लो होगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगी बच्चों, ऐसे जुप अंदर, जैसे अंदर गई बच्चों इसमें करंट फ्लो होगा। और यहां पे करंट डिटेक्ट करने वाली एक मैंने मशीन्स लगा दिए, मशीन नहीं है, ग्लैनोमीटर जैसा एक एमीटर जैसा मीटर होता है बच्चों। तो ये डिफ्लेक्शन देखेगा, ये करंट को डिटेक्ट करेगा जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। मतलब 2 कॉइल से भी पढ़ सकते हैं कि फ्लक्स चेंज होने से मैं यहां से ये कर सकता हूं, यहां पे एक रियोस्टेट भी लगा सकता हूं। मतलब करंट पहले कम 1 एम्पियर, तो मैंने देखा कितना करंट डिटेक्ट हो रहा है, 2 एम्पियर तो फील्ड बढ़ेगी, अरे 2 एम्पियर करंट बढ़ गया तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ने से करंट और मतलब चेंज होगा। मतलब बच्चों इस चेंजेस को हम लोगों को इसी के थ्रू फैराडेज लॉ पढ़ना है। कौन से लॉ है बच्चों?
फैराडेज लॉ। तो इस फैराडेज लॉ का आगे बढ़ने जा रहे, देखो देखो फैराडेज लॉ। तो इस फैराडेज लॉ का पहला लॉ है क्या, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन क्लोज सर्किट। सर्किट कैसे होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए ना, अगर क्लोज ना हो तो करंट फ्लो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई तो इसमें जाने वाली है क्या, नहीं जाने वाली है। तो बात को समझो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इन क्लोज सर्किट, ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है। मतलब बच्चों यहां पे होने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होने वाले, चेंजेस इन क्लोज सर्किट। लेकिन कैसा सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट। तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। क्या होगा, ईएमएफ। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आपने चेंज किया इसमें से, देखो पहले थे 3 लाइन, अब क्या मैंने 5 लाइन इसमें से एरिया में से पास होगी तो फ्लक्स चेंज हो गया, तो इससे हमारा प्रोड्यूस हो गया ईएमएफ। क्या हो गया, ईएमएफ। मेरी बात समझ में आ रही है, ये पहला लॉ है फैराडे का। दूसरा जो लॉ है मेरे भाई लोग, यहां पे जो दूसरा लॉ आपको दिखाई तो दे रहा है भाई लोग, कोई टेंशन तो नहीं है, बढ़ना आगे। चलो दूसरा लॉ है बच्चों, इसको मेजर करना, कितना फ्लक्स तैयार हो सकता है या कितना ईएमएफ तैयार हो सकता है। मतलब बच्चों मैं ये बता रहा हूं, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना फ्लक्स चेंज करोगे उतना आपका ईएमएफ तैयार होगा। जितना फ्लक्स, देखो मैंने यहां पे फ्लक्स पहले 3 थे, अभी 5 कर दिए, और आगे लेके जाओ तो 10 होंगे इसमें से लाइन पास इस एरिया में से। तो बच्चों जितना फ्लक्स बढ़ाओगे या चेंज करोगे उतना आपका ईएमएफ बढ़ेगा। मतलब फ्लक्स जितना, अगर कोई मैग्नेट को ऐसे पकड़ोगे जुम 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 है ना, अंदर बार करोगे, श्योर एंड शॉर्ट आपका फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस बढ़ेगा, इंड्यूस करंट बढ़ेगा। उसको प्रेरणा मिल रही है करंट को बढ़ाने में या कम करने में, जो भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सेकंड लॉ है आपका। अगर बच्चों यहां पे कांस्टेंट लिखना है तो E इज इक्वल टू के लिख सकता हूं डी फाई बाई डी टी, और K SI यूनिट के हिसाब से उन्होंने 1 रखा है, और यहां पे E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, B लिख सकते हैं, बेस में नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब बॉक्स में बोलेंगे सर यहां पे तो माइनस लिखा है, आपने तो नहीं लिखा है, क्या है बच्चों। इसके लिए हम लोग स्पेशली यहां पे थर्ड लॉ पढ़ने वाले। सर बुक्स में 2 ही लॉ है, थर्ड कहां से लाए बच्चों, इसका एक लॉ है थर्ड, इसी का लॉ है, मैं तो बोलूंगा ये है लिंस लॉ। लिंस लॉ क्या कहता है कि यहां पे आप लोग E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या सर, समझा दो। ये कहता है जो तैयार कर रहा है उसको ही मार रहा है, उसको ही खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब नहीं समझा सर, समझा देता हूं बच्चों। जैसे यहां पे फ्लक्स बढ़ेंगे, इस फ्लक्स को ये अपोज करेगा, मतलब निगेटिव साइंस इज इंडिकेट दैट जिसके कारण ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसी को मारेगा, उसी को खत्म करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। जिसने पैदा किया उसको ही क्या करना है, मारना है। बाप बेटे को मार रहा है, खत्म किस्सा, बस सिंपल वर्ड। देखो कैसे मैं प्रूव करके देने के लिए कोशिश करता हूं। देखो यहां पे फ्लक्स कम है, मैंने इस कॉइल को इधर ला लिया मैग्नेट के तरफ टूवर्ड। बच्चों जैसे लगा वैसे ही अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब बच्चों नॉर्थ पोल कौन से पोल को अपोज करता है, नॉर्थ को। अगर साउथ रहते तो अट्रैक्ट होता ना, उसको मारना है मुझे, अपोज करना, निगेटिव साइन सही करे। तो बच्चों इसमें मैंने देखा इसको नॉर्थ पोल तैयार करना है, मतलब बच्चों यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए। तो बच्चों यहां पे नॉर्थ पोल तैयार होगा और इस नॉर्थ को अपोज करेगा। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है बच्चों। अगर इस कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं तो ये इसको अपोज करेगा, दूर लेके जा रहा है तो बोलेगा मेरे पास आ जा भैया, मतलब यहां पे साउथ पोल, मतलब यहां पे क्लॉकवाइज करंट होगा बच्चों। देखो यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ रही है। लिंस लॉ क्या है, ओनली निगेटिव साइंस, मतलब फैराडे लॉ ही है, बस निगेटिव साइंस इंडिकेट करनी है मुझे। देखो जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, टूवर्ड लेके जा रहा हूं, कॉइल की तरफ बोलो या कॉइल मैग्नेट की तरफ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तब बच्चों इसको मारने के लिए, इसको अपोज करने के लिए यहां पे नॉर्थ पोल लगाना पड़ेगा मुझे अपोज करने के लिए।
समझे? मतलब ये रिपेल करना चाहिए, मतलब दूर लेके जाने के लिए। ये दूर लेके जा रहा हूं तो बोलेगा मेरे पास एक बार आ जा। तो भैया इसके लिए मैंने यहां पे साउथ लगाया ताकि इसको बचाएगा, दूर लेके जाने से बचाएगा। दूर लेके जा रहा हूं, ये बचा रहा है। बात समझ में आ रही है? यही बच्चों लीन्स लॉ है आपका। बच्चों ये वन शूट लेक्चर है, जिन बच्चों को डिटेल्स में देखना है आप लोगों को इसके आपको आई बटन्स में या एंड स्क्रीन में आपको इसके वीडियोस मिलेंगे, वो देखना बहुत जरूरी है। तो चलो ये देखो, मैंने अभी फैराडेज लॉ, दो लॉ और साथ में आपको लीन्स लॉ बता दिया। बहुत सिंपल और इजी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको उछलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे बुक्स में कुछ ऐसा लिखा है, देखो यहां पे माइनस n है ना d∅dt, ये इसलिए लिखा था बच्चों, ये एक ही कॉइल हो तो, लेकिन कॉइल एक ही नहीं, ऐसे ज्यादा भी कॉइल्स हो सकते, जैसे ये नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा हो सकते, तो n लगा सकते, क्या लगवा सकते हो, n इज द नंबर्स ऑफ टर्न। नंबर्स ऑफ टर्न के ऊपर भी ये निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है। बात सही है बच्चों, ज्यादा नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ने से हमारा ईएमएफ बढ़ेगा, इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा, ये सभी चीज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ टर्न के ऊपर है। तो कोई शक, इस समझ पा रहे बच्चों इस चीज को? आगे बढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड द लूप। ये एप्लीकेशन है लीन्स लॉ का, देखते कैसे अपोज होता है। चलो एक कॉइल है, कंसीडर करो ये, जैसे कि ये कॉइल है बच्चों आपके लिए ये, लेकिन बात समझ में आ रही बच्चों, कॉइल्स कैसे, ऐसे ऐसे है। मैंने एक मैग्नेट ले लिया, जो कि मैग्नेट है मेरे पास ये, और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और इसको कर रहा हूं टुवर्ड द कॉइल की तरफ। देखो ये कर रहा हूं टुवर्ड कॉइल, कॉइल के तरफ कर रहा हूं, आगे आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने से क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये मैग्नेट है आपका, यहां पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड 3 जा रही थी, मैंने बोला ये कॉइल के और नजदीक मैग्नेट को लेके गया हूं मैं, ठीक है, नॉर्थ है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, याद है बच्चों। वैसे जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तब उसको रिड्यूस करने का काम करेगा अपोज, क्योंकि लीन्स लॉ यही है, माइनस d∅dt। बात समझ में आ रही बच्चों, माइनस है, तो मुझे बताओ इसको अपोज करना है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों नीचे है, इसको अपोज करना मतलब मुझे नीचे से मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगी उसके तरफ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड डालना पड़ेगी, और ये कॉइल के कारण है और ये मैग्नेट के कारण है मेरे भाई लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो इसको नीचे नीचे लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इसको अपोज करना है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बच्चों ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहनी चाहिए। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहनी चाहिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहनी चाहिए। मतलब बच्चों अगर इसमें से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल ऐसी है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, देखो करंट होगा ऐसे फ्लो, जुप जुप, देखो जुप, ये जुप, राइट हैंड रूल पता है ना, ये जुप, देखो ये मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, ये कॉइल ऐसे ऐसे, ये जुप जुप है, देखो ये मेरे थंब पे ध्यान देना है, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बच्चों यहां पे ये करंट का डायरेक्शन आपको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, ये करंट का डायरेक्शन होगा, समझे, ये ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। कौन सा, एंटी। ऊपर वाले फेस को आपको ऑब्वियसली अगर ये हो, तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, याद होगा बच्चों, अगर ये डायरेक्शन हो यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगा यहां पे नॉर्थ पोल, मतलब ऊपर होगा बच्चों, ऊपर के फेस पे नॉर्थ, लेकिन इसके बैक साइड में बच्चों साउथ होगा। बताता हूं, टेंशन मत लेना। मुझे बताओ आपको कौन सा फेस दिख रहा है मेरे हाथ का, तो आप बोलेंगे सर ये फ्रंट साइड, मुझे तो बैक साइड दिख रही है ना, अरे मुझे तो बैक साइड दिख रही है ना। आपको पूछा आप कौन सा दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा मुझे फ्रंट दिख रहा है, आप क्या बोलोगे, बैक साइड दिख रही है। वैसे बच्चों ऊपर के फेस में, ऊपर का जो फेस है उनको दिखेगा नॉर्थ, और ये नॉर्थ को काटेगा, मारेगा, क्योंकि बच्चों ये टूवर्ड है। अगर अवे रहता ना तो ऊपर साउथ पोल आता। अगर यही माई कंडीशन, देखो यही तो लीन्स लॉ है बच्चों, इसको ये अपोज कर रहा, निगेटिव साइंस इज इंडिकेट दैट, देखो अपोजिशन है, तो यही तो अपोजिशन दिखा रहा हूं। अगर यही कंडीशन में मैं आप लोगों को ये बोलूं ये अवे जा रहा है,
या मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, यहां पे देखो ये मैग्नेट है आपका, बहुत बड़ा मैग्नेट हो रहा है क्या, चलो ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये अवे लेके जा रहा हूं। मतलब बच्चों ये अगर कॉइल रहता है ऐसा, तो इस कॉइल पे बच्चों करंट जो है वो आपको ऐसा रहता, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी रहती इसकी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये अवे जा रहा है तो उसको बचाएगा, ये खींचेगा और यहां पे साउथ पोल तैयार करेगा ताकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाए। अपोज करता है, रिपेल हो रहा है तो मतलब नजदीक आ रहा है तो उसको बोलेगा कम कर, कम हो रहा है तो ज्यादा बढ़ाएगा, अपोज करेगा। देखो फील्ड बढ़ रही थी, अपोज हो रहा है, कम कर तेरी फील्ड, ज्यादा मत आने दे मेरे अंदर, ये कॉइल कह रहा है। अगर इसमें से कम हो रहा है, दूर दूर लेके जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये बोलेगा बचाएगा, वो बोले भाई रुक, कम मत होना। मतलब ये अपोज करता है जो भी चीज हो रही है। यही है, मोशन हो रहा है मैग्नेट का टुवर्ड द लूप, तब इसके फ्रंट में नॉर्थ और नीचे के साइड में साउथ होगा, और ये इसको अपोज करेगा। देखो इस फील्ड को ये फील्ड अपोज कर रही है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यही लिंस लॉ का एक एप्लीकेशन है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आपके एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लिंस लॉ। देखो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लिंस लॉ की बात करता हूं, बहुत इजी चैप्टर बच्चों, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर मैं तो बताता हूं, थोड़ा लॉजिक लगा दो बस। देखो यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है, यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पता है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, ऐसे पढ़ते थे इसके पहले हम लोग। वैसे ही यहां पे कंजर्वेशन हो रहा है एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है यहां पे, या एनर्जी कंजर्वेशन इन लिंस लॉ। किसमें? लिंस लॉ की बात कर रही थी। अब इसमें बच्चों सबसे मेन दो चीजों के कारण मोशन होने वाला, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तैयार होने वाला है, उसकी बात करते हैं। यहां पे जो लर्न दैट कॉजेज द इंड्यूस्ड करंट जो हो रहा है, दो चीजें से होगा। नंबर एक, ये जो मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ है ये साउथ है मेरे भाई लोग। यहां पे ये जो कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल को यहां पे एक तो रख सकता हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? ये कॉइल है, इस कॉइल को हटा सकता, मतलब एक बार मोशन हो सकता है बच्चों यहां पे कंडक्टर का, मतलब इसको लेके नजदीक आ सकता हूं, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकता हूं। कैसे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इसको, इस कॉइल को एक बार देखो, इस कंडक्टर है, इस कंडक्टर को नजदीक लेके जाऊंगा तो देखो फील्ड बढ़ेगी। अभी जैसे बताया था मैंने आप लोगों को, यही सिनेरियो बताता हूं दोबारा। देखो नॉर्थ है ये साउथ है, अगर इस कॉइल को यहां ला लूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी मेरे वालों। अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि नहीं, देखो इसमें से, बात सही है। मतलब मैंने कंडक्टर को लेके आया हूं, कंडक्टर का मोशन कर रहा हूं। किसका कर रहा हूं बच्चों? कंडक्टर का मोशन हो रहा है यहां पे, नंबर एक। अब मैं फील्ड का मोशन करने वाला हूं, मतलब ये फील्ड है। अब यहां पे मैग्नेट को, यहां था मैग्नेट, मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूं, मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का मोशंस हो रहा है, मोशंस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? पहले कंडक्टर का मोशंस किया, दो तरीके का हो सकता है, और एक बार फील्ड को चेंज किया मैंने, फील्ड को कम ज्यादा करके यहां पे, यहां जो इंड्यूस करंट तैयार हो रहा है उसको मैं चेंज कर सकता हूं। यह बात आपको सबको पता है, मतलब कंजर्वेशन ही हो रहा है बच्चों इसमें। इस बात को आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में देखो अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पे अपोज द मैग्नेटिक फील्ड होगी। अरे देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ये अपोज करेगा, यहां पे नॉर्थ पोल आने वाला है। बात सही है बच्चों, यहां पे नॉर्थ पोल आने वाला है, मतलब बच्चों यहां पे फील्ड जो है इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब अपोज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रही है। यहां पे सपोर्ट हो रहा है, मतलब डिग्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिग्रीज हो रही है। ये बात समझ में आता है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां पे ये कॉइल अपोज कर रहा है इस मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड को, तो बोलेंगे सर आप लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी इसलिए अपोज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड इसलिए अपोज होता होगा। यहां पे कम हो रही है, मतलब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब बच्चों ये दूर जब जा रहा है तब हम लोग बोल सकते हैं यहां पे ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है सम डायरेक्शन के कारण। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यहीं पे अगर आप लोग देखते हो
तो यहां पे एक बात समझ में आती होगी कि यहां पे हमारा कंजर्वेशन एनर्जी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इंड्यूस कम ज्यादा, आपको अपोज हो रहा है, मतलब कई एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पे एनर्जी कंजर्व हो रही है। इस बात को समझ में आता होगा आप लोगों को, या आपके यहां पे और भी चीजें बताने वाला हूं मैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना है, अपोज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे, तो यहां पे इंड्यूस करंट भी उतना तैयार करना पड़ेगा उसको अपोज करने में। मतलब बच्चों जितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं उतना अपोज करना पड़ेगा कि नहीं यहां पे। मतलब मैं दे रहा हूं 10 तो उसको अपोज भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा इंक्रीज उतना ज्यादा अपोज। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अपोज हो रहा है, जितना ज्यादा अपोज, मतलब मैंने जितनी यहां पे अपोज करूंगा, इसको ढकलूंगा, उतना ही मेरे ऊपर ये फोर्स लगाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उतना ही। तो बच्चों यहां पे भी जितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं उतना इसका अपोज बढ़ेगा। अगर फील्ड बढ़ गई तो इसका अपोज भी बढ़ेगा। मतलब बच्चों जितना दे रहा हूं उतना वो भी मुझे रिटर्न दे रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही कहता है जितना दे रहे हो उतना ही वापस आना चाहिए। या पोटेंशियल टू काइनेटिक मतलब कन्वर्जन हो रहा है। मतलब मैं दे रहा हूं उसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हूं, दे दी मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड, जैसे दे दी वैसे ही बोलेगा भैया तूने दी अब तू भी ले ले, तुझे भी मैं अपोज करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो कन्वर्ट होकर वापस मुझे दे रहा है, इंड्यूस हो रहा है करंट। इंड्यूस करंट देखो मैं दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, और इस करंट के कारण उसको अपोज होगा। मतलब दे रहा हूं कौन? यही मैग्नेटिक फील्ड है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ तैयार होगा, ईएमएफ करंट करंट, और ये अपोज करेगा। मतलब बच्चों मैं दे रहा हूं उतना ही अपोज मुझे दे रहा है। मतलब कंजर्वेशन हो रहा है, वेस्टेज कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे फील्ड कम होगी, कम हुई तो बच्चों ये कम होने के कारण, इसके कारण यहां पे फ्लक्स चेंज हो गए, ये भी बढ़ेगा, उसको सपोर्ट करेगा। मतलब बच्चों कंजर्वेशन हो रहा है, कम हो रही तो बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है तो कम हो रहा है। देखो कम जब हो रहा है तब वो बचा रहा है, मतलब एनर्जी है ना बच्चा बचाने के लिए। जब बहुत ज्यादा हो रही है तब अपोज भी कर रहा है, मतलब कंजर्वेशन हो रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मेरी बात को समझो बच्चों, इस चीज को ज्यादा डिटेल में आपको मैंने बता दिया कि आपको देखना है तो देख सकते हैं। हम लोग देखने वाले आगे अभी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लीन्स लॉ एंड फैराडेज लॉ। क्या हमारे पास फार्मूला? सोच लो, सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? B डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, माइनस d/dt, यहां पे B डॉट ए तो ईरा है बच्चों, कोई भी कॉइल का जो ईरा होगा वही रहेगा ना, वही ईरा होगा। फ्लक्स बढ़ते रहेंगे, जैसे कि यहां पे कोई अगर मैग्नेट हो, ये देखो इसका एरिया तो सेम होगा, ये फ्लक्स देखो पहले इतनी फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है। यहां पे अगर आपने और भी लेके गए नजीक तो अभी 5 लाइन जाएंगी इसमें से, तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है। ये तो एरिया कॉइल उतना ही है, तो E इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, dB/dt। इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूं बच्चों, ऐसे चलेगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि यहां पे एक लिंस लॉ, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है मुझे, और फैराडेज लॉ तो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा था ये, तो ये फैराडेज लॉ भी है, लेकिन निगेटिव साइन से बता रहा है लिंस लॉ। तो ये एक दूसरे को इंटरचेंज है बच्चों, इंटरकनेक्टेड है, अंदर इनकी एक दूसरे से साथ रिलेशन है। ये निगेटिव साइंस इसको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, और बाकी क्वांटिटी को फैराडेज लॉ बता रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो इसको इंटरकनेक्ट किया गया है। मैं यही बता रहा हूं बच्चों, ये वन शॉट लेक्चर्स है, डिटेल्स में आपको वीडियोस मिलेंगे। नहीं तो बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। यार इसके लिए आपको 2 बार 3 बार लेक्चर देखना पड़ेगा तो ही फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं होता है। उसके बाद में हम लोग फ्लक्स ऑफ द फील्ड की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पूरे एप्लीकेशन है बच्चों, ये कौन है? ये एप्लीकेशंस का ही पार्ट्स जैसे पार्ट्स है। अभी हम लोग यही देख रहे थे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स ऑफ द फील्ड बोलते हैं। अब देखो कोई भी एक एरिया ले लिया बच्चों, ऐसे ये, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, इसमें से छोटा सा ऐसे डीए बोल के एरिया ले लिए, ठीक है। और इसमें से हम लोग एक काम करने वाले बच्चों, इसका जो एरिया है, मतलब मुझे डायरेक्शन लेना, इसका एरिया का डायरेक्शन कहां होगा। देखो ऐसे ऐसे करना है, राइट हैंड रूल जैसे
जुप इसका एरिया आपके तरफ है। किसी ने कहा है कि सर ये प्लेन सरफेस है तो कैसे करेंगे, मैंने बोला ऐसे करेंगे, इसका एरिया का डायरेक्शन ऊपर होगा। इस बोर्ड का सरफेस एरिया का डायरेक्शन बता दो सर। मैंने बोला बच्चों देखो ये एरिया है पूरा, तो ऐसे ही उंगली करो, ये एक तो अंदर होगा, एक तो ऐसे करोगे तो बाहर होगा, ठीक है, दोनों में से कोई होगा, एक तो ऊपर। आप लोग कैसे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये इसका एरिया का डायरेक्शन आपके तरफ है, देखो ये आपका थंब आपकी तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसमें से कितनी लाइंस पास होना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई एरिया में से कितनी पास होना, उसको कहते हैं फ्लक्स ऑफ द फील्ड, मतलब या आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स की ये डिफाइन हो सकती है, आपकी मर्जी। आप देखो यहां पे वही बता रहा हूं, आप लोगों को दो डायग्राम दिए आपकी बुक्स में, तो एक छोटा सा एरिया ले लिया उसमें से, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये पूरा एरिया है, इसमें से छोटा सा एरिया ले लो और इसका डीए एरिया बोल दो। तो इसका छोटा सा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट का करके इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं, इसलिए दिया है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मुझे डी5 मतलब छोटा सा इतना एरिया का निकालना है, तो बी डॉट डी ए लिख सकता हूं मैं यहां पे, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है इसलिए लिख रहा हूं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना बी डी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पता है ना बच्चों, जिन बच्चों को पता ना हो तो ए डॉट बी रहा तो ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी रहा तो ए बी साइन थीटा होता है। ये चीजें छोटी छोटी पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। अगर आपको मैक्सिमम होना चाहिए, यहां पे फ्लक्स कितना है तो मैक्सिमम करना चाहिए, तो हम लोगों को बच्चों बी ए लिख सकते हैं। अब बोलेंगे कैसे सर, कॉस थीटा कहा गया, थीटा होता बच्चों बी और ए के बीच में, मतलब इसका एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका एरिया का डायरेक्शन ये हमारा, देखो जुप आपके तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अगर इस तरफ से आती, इसको क्रॉस करते हुए ऐसे आ रही, तो दोनों का देखो ये एरिया का डायरेक्शन भी आपके तरफ है और फील्ड भी आपके तरफ आ रही है, उसके लिए हम लोग डॉट लिखते हैं, ऐसे पता आपको डॉट लिखते हैं, ये बाहर आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने से थीटा 0 होगा और कॉस 0 होगा 1। तो आपको अगर फ्लक्स मैक्सिमम निकालना है तो निकाल सकते हो बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू 1 डालो तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको। इस बात पे आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसका इंटीग्रेशन निकाले हम लोग, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फ्लक्स होगा बच्चों, तो ये हो रहा बी ए, इतना मेरे पास फ्लक्स होगा इसमें से, इस सरफेस एरिया से ये। यहां पे टाइम अगर फिक्स हो तो, अगर टाइम वेरी होती हो तो ये फ्लक्स ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू सरफेस एरिया, इसका इंटीग्रेशन यस क्यों लिखा है, ये पूरा एरिया का फ्लक्स इसलिए, ठीक है। तो ये बी ऑफ टी, यहां पे टाइम वेरी हो रहा है इसलिए मैंने टी लिखा है, बाकी दूसरा कुछ ही नहीं, मतलब इसका ज्यादा आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोग ईएमएफ निकालेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी, तो बच्चों यहां पे डी बाई डी टी माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया यस, ये बी ऑफ टी इंटू डी ए, तो ये आपको इसका मिलने वाला ईएमएफ होगा इस एरिया में से, इस बात को ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है। उसके बाद में बच्चों किसी ने कहा कि बी ए लिखते हैं सर आप लोग, तो इसका दूसरा एक यूनिट क्या हो सकता है, इसको लिखते हैं वेव, और एरिया है इसलिए मीटर, वेव मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी बात सही होगी आपके लिए, एसआई यूनिट अगर किसी ने कह दिया तो ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया फ्लक्स ऑफ फील्ड, है ना, फ्लक्स ऑफ फील्ड। इस फील्ड के कारण जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास, उसके कारण ईएमएफ मिल रहा है। किसी ने फ्लक्स कहा तो बी डॉट डी ए लिख सकते हैं मैक्सिमम, आपको जो इक्वेशन लगता है सही वो लगवा सकते हो। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं बच्चों, आपकी बुक्स के हिसाब से 12.5 ये बात करेंगे आगे। ट्रांसलेशन मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को मूव करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है कि बच्चों आपकी क्रॉस होती है, इसका मतलब अंदर है, मतलब अंदर जा रही है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। आपके बुक्स में थोड़ा सा प्लस साइन जैसे लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में क्रॉस होती है। एज पर फिजिक्स के हिसाब से कैसे निकाली उससे कोई मतलब नहीं है, समझ लेने वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस जैसे लिखा है, ठीक है। और भी निकाल सकता हूं यहां पे ऐसे, ये अंदर जा रही, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेट रखा होगा ऐसे नॉर्थ पोल से अंदर जा रही है, जुप 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 अंदर जा रही है। बात समझो। यहां पे बच्चों हम लोग एक ऐसे फ्रेम लग रहे हैं, ये फ्रेम है हमारी जैसे कि, ठीक है। यहां पे एक रॉड रखा है जो कि इस रॉड का
लेंथ मेरे पास यल है बच्चों, ठीक है, और इस रॉड को मैं इधर लेके जा रहा हूं वेलोसिटी v से, ठीक है, वेलोसिटी। इसको मोशन देखो क्या बोला है, ट्रांसलेशन मोशन, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है बच्चों, यूनिफॉर्म है, ऐसे बोल सकते हैं, कंडक्टर को मूव कर रहा हूं और इसका जो डिस्प्लेसमेंट किया यक्स इतना किया, यक्स। बात समझ में आ रही बच्चों, इस रॉड को ऐसे जुप 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 अंदर बाहर आ रहा है, तो इसके कारण आपको पता है कि ये चेंज होने के कारण यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर देखो कम ज्यादा हो रहा है ऐसे ऐसे करने से, और यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन, हाँ ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, कोई शक है, लेकिन इन मैग्नेट्यूड फॉर्म है इसलिए मैं डी फाई बाई डी टी लिख सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है आप बता सकते हैं बच्चों, लेंथ इंटू ब्रीथ, देखो यल इंटू बी मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, याद है ना बच्चों, और यहां पे फाई होता है हमारे पास b इंटू ए, मैं सब कुछ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं। बोलेंगे सर वेक्टर फॉर्म कहां गया, तो टेंशन मत लेना, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड करना है, यहां पे गिनना है मुझे, तो e यहां पे लिख सकता हूं d बाई डी टी बी इंटू ए। तो आपको पता है कि a की वैल्यू भी पता है, यहां पे सब कुछ वैल्यूज पता है, इसलिए मैं ज्यादा यहां पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे d बाई डी टी बी और a की वैल्यू है यल यक्स। तो मुझे बताओ b कांस्टेंट यूनिफॉर्म है बच्चों, देखो कांस्टेंट यहां पे मैग्नेट रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सब तरफ जा रही है अंदर, ठीक है, इसकी लेंथ वही है बच्चों, चेंज नहीं होगी। हाँ ये यक्स चेंज हो सकता है, क्यों बच्चों, क्योंकि ये एक बार देखो इधर देखो यक्स पहले 10 सेंटीमीटर बाद में 5 हो गया, बाद में 3 2 1, समझ में आ रहा है, इधर गए तो 2 1 3 4 बढ़ रहा है, मतलब यक्स बढ़ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। लेकिन बच्चों dx बाई डी टी बट हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था सर, बचपन में पहले चैप्टर के, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव या x बाई टी, मतलब बच्चों यहां पे v है, तो डी एल वी, ये मुझे यहां पे ई मैक्सिमम मिला है, ये ईएमएफ मिला है इसके कारण, कोई शक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके अलावा और एक चीज है मेरे पास कि सर और क्या चीज है बता दो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, लॉरेंस फोर्स होता है या फिज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका और एक वर्जन लिख सकता हूं क्यू वी बी साइन थीटा, कहां से आ गया सर, ये कहां से, क्रॉस प्रोडक्ट रहा तो सही, डॉट रहा तो कॉस आया था, याद है आप लोगों को। चलो मुझे निकालना है बच्चों वर्क, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये होगा मेरे पास क्यू वी बी साइन थीटा इंटू यल। मुझे ईएमएफ निकालना है बच्चों वर्क अपॉन चार्ज, कहां से लाते हो सर, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा हो तो ये सब कुछ फार्मूले आपको आना चाहिए। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की वैल्यू मुझे पता है, देखो ऊपर क्यू वी बी साइन थीटा इंटू यल डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू से क्यू को मार दो, तो ईएमएफ इज इक्वल टू यहां पे वी यल बी साइन थीटा। लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे मैक्सिमम निकाली थी ना, मैक्सिमम मतलब बच्चों यहां पे थीटा मुझे 90 होना चाहिए, और यहां पे है भी, देखो यहां पे इसके अंदर मतलब ये और बी के अंदर परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ये देखो ये ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम रखना है, तो बच्चों ये 90 रखना चाहिए, तो 91 होता है, तो यहां पे बी वी एल ई मैक्सिमम ऐसे भी मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों फार्मूले एक ही मतलब है। यहां पे आप लोगों को ये फार्मूला दिमाग में अच्छी तरह से बैठाना है, क्योंकि बच्चों इसका ही एक क्वेश्चन से मोशन ऑफ ईएमएफ रोटेटिंग बार, ये देखो ये ट्रांसलेशन मोशन, ये अब रोटेट करना वाला, यही बार को बच्चों, ये बार था मेरे पास, यही बार को कहीं पे पॉइंटेड कर दो, पॉइंटेड समझते हो ना, मतलब यहां पे इसका एक नेल है खिला खिला, उसको ठोक दिया मैंने यहां पे, इसको पॉइंटेड, इसको कहते हैं पॉइंटेड करना, और इसको घुमा रहा हूं ऐसे वेलोसिटी से। तो मैंने क्या किया मालूम है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर इसको रखा है, इस बात को अच्छी तरह से नोट डाउन करें बच्चों। सेम क्वेश्चन सेम समझ में आ रहा है, ये कितना दूर है इससे, तो किसी ने कहा है सर आर, इसका छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे डी आर, और इसका ईएमएफ भी डीई होगा सर। बस
यही रॉड को मैंने पहले ट्रांसलेशन मोशन, मतलब ये लीनियर मोशन किया था, ट्रांसलेशन मोशन, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, गोल घुमा रहा हूं। तो बच्चों इसके जगह पे v आया था, यहां पे हमारे पास ओमेगा एक टर्म ऐड होने वाली है और फार्मूले में कुछ चेंजेस होने वाला है। क्या चेंजेस होता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास फार्मूला अब ये मिला है, देखो ये खाली रोटेटिंग वाला बी सेक्शन है, मतलब क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को किसी ने चेंज नहीं किया है, बस मोशन ऑफ ईएमएफ, देखो मोशन ऑफ ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग बार, देखो बार कैसा है, ये रोटेटिंग बार, मतलब ये जो रॉड है, रॉड भी बोल सकते हो इसको मैंने ऐसे रख दिया और ऐसे देखो पकड़ के रखा, ये बात समझ में आ रही है, देख रहा आपको, ये रोटेट कर रहा हूं। तो रोटेट करने के कारण आपके पास E इज इक्वल टू बी एल वी फार्मूला था, सही है बच्चों। इसी को मैं डी बोलूंगा, बी बोलूंगा यहां पे, और यहां पे थोड़े जो चेंजेस हो रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। बी ये वी भी है और ये एल के जगह पे डी आर, देखो छोटा डी आर टुकड़ा, जैसे कि आर है ना दूर, ये आर दूर डी आर है, मतलब आर मतलब लेंथ ही है ना बच्चों, तो ये भी लेंथ है, देखो ये इस पार्ट को कर दिया मैंने, बात समझ में आ रही है। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। कौन इसका इंटीग्रेशन ई मिलेगा, मुझे लगता है यहां पे बी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। लेकिन कहां से कहां आप लोग यहां पे एक बात को इंटीग्रेशन कहां से कहां रखना है, ये बहुत बड़ी अपने अपने एक बात है। ये 0 से यल तक कर सकता हूं, और v है, ये v नहीं चलेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ये फार्मूला हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं ये भी डाल सकता हूं यहां पे b, नहीं तो यहां पे डालना चाहिए था, ठीक है, एक टर्म बढ़ा दी मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कर देता हूं b, v का मतलब होता है r ओमेगा डी आर, यहां पे b, r भी कांस्टेंट, देखो ये दूर जो है ये कांस्टेंट है बच्चों, ये ठीक है ना, नहीं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, क्योंकि टुकड़ा कहीं का भी हो सकता है, यहां का भी हो सकता है, तो ये आर चेंज होगा। तो यहां पे जो चेंज होने वाला आर इंटू डी आर, और 0 से यल तक, इसकी पूरी लेंथ यल है, 0 से यल तक, यहां तक यल लेंथ है, पूरी लेंथ यल है, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। ओमेगा कहां से आ गया, रिलेशन बिटवीन से आ गया, तो ई बी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों आर स्क्वायर बाई 2, यहां पे 0 से यल। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है, कितने आर दिख रहे, 1 2, जितनी पावर है इसको नीचे लिखना। अगर यहां पे आर रहता आर रेस टू 4 इंटू डी आर, कितने आर है यहां पे, ये 4 और 1 5, जो पावर है इसको नीचे लिखो, है ना। कितने आर है, तो इसने कहा सर ये 3 और 1 4, तो आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 लिखना है, जो पावर है उसको नीचे लिखना है। चलो ई बी डब्ल्यू, इस 2 को इधर ला लो, हाइयर लिमिट यल स्क्वायर, ये 2 तो बाहर आ गया, माइनस लोअर लिमिट, तो बच्चों E इज इक्वल टू लिख सकता 1/2 बी ओमेगा यल स्क्वायर। ये ईएमएफ यहां पे मुझे मिला है जब ये बार को मैं रोटेट कर रहा हूं कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, इसको रोटेट कर रहा हूं, ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तब बी एल वी ये फार्मूला मिल रहा है, जब रोटेट कर रहा हूं तब ये मिल रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, ओके, आगे बढ़ने वाले अभी, ओके। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 में भी, लेकिन बोर्ड को एक ही जगह पे दोनों पार्ट को करके देने वाला हूं, तो इसको नोट डाउन करना है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। देखो बच्चे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अंदर है, क्रॉस मतलब अंदर है, या प्लस लिखते हैं, क्रॉस लिखो, कुछ भी लिखो, और यहां पे इसकी वेलोसिटी ऐसी है। तो बच्चों राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है, यहां पे राइट हैंड रूल समय ध्यान देना है, मैग्नेटिक फील्ड ये फिंगर होती है, तो इसको अंदर डालो, थंब डायरेक्शन वेलोसिटी दिखाना है, और फोर्स देखो ऊपर, देखो ये वेलोसिटी इधर, यहां पे अगर आपकी वेलोसिटी मतलब बच्चों करंट कैसे फ्लो हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, या आप लोग इसका करंट भी दिखा सकते हो। अगर करंट दिखाना है तो यहां पे देखो, ये ऐसा करंट है, ये ऐसा करंट है, करंट से निकाल सकते हैं आप लोग, सिंपल सी बात है, बाकी चीजों पे मत उछलना, ठीक है। देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स ये पाम दिखाता है, ये ऐसे देखो, करंट ऐसा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, तो फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में आ रही है। किसी ने कहा कि करंट नीचे है, देखो, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट है तो थंब का डायरेक्शन करो, पाम जिधर होगा उधर फोर्स होगा, इस बात को याद रखना। देखो करंट ऐसा है यहां पे, ठीक है, फोर्स इधर है, करंट कैसे ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स इधर है, करंट कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
करंट आपका थंब डायरेक्शन उस तरफ करना है, फोर्स देखो पाम ऊपर आ रहा है तो फोर्स ये होगा। बात समझ में आ रही हो? बहुत सिंपल और सीधा क्वेश्चन है। हम लोग पावर निकालेंगे। पावर के लिए फॉर्मूला हमारे पास वर्क अपॉन टाइम है। वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एल लिखेंगे डिवाइड बाय टाइम। तो एल बाई टी मतलब लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों एफ, इसको कहते हैं वेलोसिटी। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है फोर्स का, ओके, पावर का। ये पावर का फार्मूला है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। फोर्स हमारे यहां पे करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई एल बी ये फार्मूला है। मेरी बात समझ में आ रही है? करंट क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, नाम सुना होगा आपने। तो करंट होगा बच्चों V बाय आर। तो V मतलब हम लोग E इस्तेमाल कर रहे हैं, आर थोड़ा सा ऊपर सोचना है, ठीक है। तो I का फार्मूला E बाय आर। मेरी बात समझ में आ रही है? और E क्या है हमारे पास? तो BLV, इसके पहले का इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं कैसे ऊपर नीचे जा रहा हूं? एक फॉर्म हो गया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड जैसे कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों यहां पे फ्लक्स होगा, यहां पे B डॉट E, ठीक है, ये फ्लक्स है, ओके। क्यों बच्चों? क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, लीस लॉ इस्तेमाल कर रहा हूं। तो E इज इक्वल टू माइनस, यहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आता होगा कि A क्या है, तो इसको BA कर सकता हूं। A मतलब एरिया, अगर एरिया करना है तो यहां पे A इज इक्वल टू L इंटू B लिख सकता हूं, लेंथ इंटू ब्रीथ बोलो या यक्स बोलो, यक्स लिखा था हमने। तो यही फॉर्मूला मैं BL लिख सकता हूं। ये लेंथ और ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं इसको देखो, ये करेगा इधर, मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये इधर आएगा, क्योंकि इधर फोर्स और ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है। एक बात ध्यान रखना है, ये जितना फोर्स है उतना ही सेम फोर्स है इधर। मैं इधर जितना फोर्स लगा रहा हूं उधर इतना फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स है। देखो ना कैसे, तो राइट हैंड रूल जैसे फोर्स लगाया था मैंने, तो ये इक्वेशन सही होगा इसके लिए। तो बच्चों यहां पे एफ की वैल्यू, आपको फाई की वैल्यू मालूम है, तो डी, यहां पे फाई क्या है मेरे पास? BL डिवाइड बाई डी टी। तो आपको समझ में आता होगा कि बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, यूनिफॉर्म है बच्चों। ये जो अंदर वाली क्रॉस दिख रही है, लेंथ भी इसका कांस्टेंट होगा बच्चों, ओनली dx बाई डी टी मैं डाल सकता हूं। तो E इज इक्वल टू माइनस BL, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई डी टी होती है। तो V डाल सकता हूं, BLV। ये फार्मूला आपके पक्के दिमाग में बिठाना है। मैंने क्यों किया बच्चों? E क्यों निकाला? क्योंकि मुझे करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट क्या होता है? तो E बाय आर। E की वैल्यू है बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखूं तो BLV बाय आर, ये मिला है। चलो मुझे बाद में फोर्स, क्योंकि बच्चों F इंटू V डालना है, तो F की वैल्यू यहां पे मैं डाल सकता हूं IL क्रॉस B डाल सकता हूं। और यहां पे मैक्सिमम है, इसलिए मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करते नहीं बैठूंगा, साइन थीटा नहीं डालने वाला हूं। तो F इज इक्वल टू I की वैल्यू मेरे पास BLV डिवाइड बाय R, और ये L इंटू B। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू है ना, साइन 90 बाद में वो 1 होता है, पता है सबको। तो F इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई B का स्क्वायर, L मल्टीप्लाई L का स्क्वायर, V बाय R, ये मिला है फोर्स। आप लोग ये किस में डालने वाली वैल्यू? इसमें वैल्यू डालेंगे। इस इक्वेशन को लगे तो हाथ एक नंबर का नाम देना है। तो पावर इज इक्वल टू F की वैल्यू मेरे पास देखो F इंटू V, और F की वैल्यू मेरे पास B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R मल्टीप्लाई बच्चों यहां पे कर सकता हूं मैं V। तो ये V मल्टीप्लाई V स्क्वायर हो गया। तो पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, दिस इज द पावर। ठीक है बच्चों, ये यहां पे मैकेनिकल पावर से ही आपका ये मैकेनिकल एनर्जी है, आप लोग लगा रहे, तो इससे आपको पावर मिल रही है। मतलब बच्चों एनर्जी ट्रांसफर कैसी होती है बताना है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। अगर आप लोग एनर्जी हीट के फॉर्म में निकालते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं कि पावर का फार्मूला और एक होता है I स्क्वायर R। पता है बच्चों, ये जो फार्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। और I की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है। तो I की वैल्यू क्या है मेरे पास? मैंने बोला I की वैल्यू यहां पे देखो, ये BLV बाय R। तो यहां पे BLV बाय R का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये R। तो आपको समझ में आता होगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई R से R को मार दो, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, यह आपके पास पावर मिली है।
मैं यही बता रहा हूं बच्चों यहां पे कि आपको मैकेनिकल वर्क एग्जैक्टली द प्रोडक्शन ऑफ हीट में जो प्रोडक्शन होने वाला है एग्जैक्टली वो इक्वल है। ये आप लोग इन दोनों इक्वेशन से समझ पा रहे होंगे। इन दोनों को कंपेयर करें, इससे आपको समझ में आएगा। आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इक्वेशन कैसे करना चाहिए बहुत इजी बेस्ट क्वेश्चन से ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पे एफ इंटू वी है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? तो आई एल बी, आई मतलब क्या? ई बाय आर, और ई क्या होता है? बी एल वी, बी एल वी। अगर इस तरीके से जाओगे पूरा की पूरा जो डेरिवेशन इक्वेशन जैसे लग रहे हैं वैसे सेम इस चीज से मैंने उल्टा जाके की, इससे ये इक्वेशन, इससे ये इक्वेशन, और बाद में पावर इज इक्वल टू ये एफ की वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली आपको ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये था इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफार्मर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एडी करंट क्या होता है? सिंपल है बच्चों बात। यहां पे आप लोगों को सिंपल क्वेश्चंस लगाने हैं कि जो कि मैं यहां पे ये वेलोसिटी लगा रहा हूं, मतलब उसको बाहर खींचना से जुप जुप बाहर खींचूंगा। तब इधर एक फोर्स लग रहा था, याद है आप लोगों को? इधर फोर्स लग रहा था जिसको हमने जो भी नाम दिया होगा F2 दिया होगा या F1, जो भी आपके बुक्स में F1 नाम दिया है। बात मुझे बता बच्चों, ये कंडीशन क्यों हो रही, मतलब इसका करंट कैसे होगा तैयार, ध्यान देते हैं। चलो सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स ये है, देखो ये पाम फोर्स है, तो करंट ऊपर होगा। देखो मतलब इस टाइम पे अगर मैं इस चीज को, अगर ये फोर्स इधर लगता, मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहा हूं तो फोर्स इधर लग रहा है, तब मेरा करंट जाने का ये डायरेक्शन है। देखो सोच लो, मुझे मेरा फोर्स है पाम, याद है पाम। देखो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये चारों उंगली मैंने अंदर डाल दी है बोर्ड के अंदर, फोर्स इधर है, तो थंब डायरेक्शन करंट दिखा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है बच्चों? अगर मैं इसको इधर ना करते हुए अंदर दबा दूं तो ये बाहर निकलेगा, क्योंकि बच्चों इंड्यूस ईएमएफ ये बाहर मतलब अपोजिट करता है, डी फाई बाई डी टी, इस पे चलता है, ये लिंस लॉ पे चलता है। अब देखो मैं इसको बाहर ढकेल रहा तो फोर्स इधर लग रहा था, इधर, याद है ना? तो करंट ऐसा है। ओके, अब देखो मैं इसको अब अंदर ढकेल रहा हूं, अंदर ढकेल रहा हूं, तो ये बाहर ढकेलने की कोशिश करें, मतलब फोर्स अब लगेगा इधर, फोर्स लगेगा इधर। अब देखो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो, अंदर फोर्स ऐसा हो, ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पे अगर ये अंदर ढकेलता तो करंट ऐसा लगेगा। देखो ये ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपका फोर्स ये है पाम, ये जो दिख रहा है पाम फोर्स, देखो यहां पे, तो करंट मेरा देखो ये थंब कहां है? अंदर। देखो चार उंगली मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ये फोर्स लग रहा है इधर, तो मेरा यहां पे बच्चों आपको आपकी जो करंट का डायरेक्शन है नीचे मिलेगा। मतलब बच्चों एक बार जब आप बाहर उसको लेके आ रहे थे कॉइल को, तब आपको करंट ऊपर के डायरेक्शन मिल रहा है। जब बच्चों आप लोग इस कॉइल को अंदर डाल रहे हो तब बच्चों इसका करंट का डायरेक्शन ये मिल रहा है। मतलब बच्चों यहां पे करंट सर्कुलेट हो रहा है, ये जो दिख रहा है आपको सर्कुलेट। बच्चों ये जो करंट सर्कुलेट होता है इसी को हम लोग एडी करंट कहा जाता है। इसका यूज क्या होता है? डेड बेड ग्लाहनामीटर, जो स्पीडोमीटर होता है वहां पे होता है, या हम लोग जो ट्रेन में जो इलेक्ट्रिक ब्रेक लगाते हैं उससे, इंडक्शन फर्नेसेस में बहुत जगह पे ऐसे एडी करंट या व्हर्लपूल करंट, जो भी करंट सर्कुलेट में मूव होता है उसको एडी करंट कहा जाता है। और ये एडी करंट कैसे तैयार होता है इसका एग्जांपल मैंने आपको लाइव में बताने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है। जहां करंट सर्कुलेट होता हो इससे हीट भी बढ़ती है बच्चों, ये भी बात ध्यान रखना है। तो इस एडी करंट को मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूं, अगर आपको देखना है तो मेरा स्पेशल वीडियो है, उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है सबसे मीन्स। अब देखो इसमें से जब भी मैं ये क्लोज कर दूं, ये कीज को क्लोज करूं, क्लोज करने से इसमें से करंट फ्लो होगा बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाता है, ये करंट जाएगा, ये करंट, पता है ना आप लोगों को। और साथ में बच्चों इस रेहोस्टेट से मैं इस करंट को वैरी कर सकता हूं, क्योंकि करंट को वैरी करने के लिए रेहोस्टेट यहां पे दिया गया है। जैसे कि करंट को वैरी करने से यहां पे ये कॉइल लगाइए, और इस कॉइल में करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होने वाले, ये तो पता है सबको। इसका मतलब बच्चों आप लोग लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये फाई मतलब बच्चों करंट बढ़ गया, फील्ड बढ़ेगी, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। उस एरिया में से, उस कॉइल के एरिया में से कितने लाइन पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की, उसके ऊपर डिपेंड है वो। यहां पे फ्लक्स बढ़ने से या करंट बढ़ने से फ्लक्स चेंज होने वाला है।
क्या मैं इसको फाई इज इक्वल टू एल आई लिख सकता हूं? कोई टेंशन है बच्चों? बात समझ में आ रही है? सिंपल। तो इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। कुछ लोग यहां से यल को ही डिफाइन करते हैं, यल इज इक्वल टू फाई बाय आई, लेकिन ये एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस, इसका क्या नाम है बच्चों? सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला नहीं बनता है एक्चुअल में, मैं बता रहा हूं आपको, आगे भी बताने वाला हूं। चलो, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू हमारे पास है यल आई। यल तो बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है, तो डी आई बाई डी टी ये आप लोगों को ईएमएफ यहां पे मिल रहा है। यल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। और ये सेल्फ क्यों है बच्चों? जिस कॉइल में से देखो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आने वाला है, वो म्यूचुअल करने वाला है। म्यूचुअल मतलब अपन करते ना, अगर मेरा इस कॉलेज में नंबर लगा और दूसरे का, तो तू मेरे कॉलेज में आ, मैं तेरे कॉलेज में जाता हूं क्योंकि मुझे वो नजदीक पड़ता है। तो बच्चों ऐसे सेल्फ और म्यूचुअल, सेल्फ मतलब खुद के कॉइल में चेंजेस होने वाले, ठीक है, करंट फ्लो होने के कारण। तो बच्चों ये मिला है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं, मैं इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकता हूं, लिखने का तरीका है। अगर यल डालना है तो ई यहां पे डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं इक्वेशन। बस ये बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के लिए इक्वेशन काफी है ये, ठीक है। इसका एसआई यूनिट अगर निकालना है, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है, सीईटी में भी इसके ऊपर सवाल आ चुका है। ये यहां पे होल्ड होगा क्योंकि बच्चों ये है हमारा, आपको पता है ये कौन है, यहां पे ईएमएफ है, तो वोल्ट डिवाइड बाय करंट एम्पियर पर सेकंड। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं वोल्ट, ठीक है, यहां पे बाय एम्पियर, ये सेकंड ऊपर जाएगा, इसको ओहम भी लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? कि V इज इक्वल टू आर, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाय आई। V मतलब वोल्ट, I मतलब करंट, तो इसको ओहम सेकंड भी लिख सकता हूं। लेकिन बच्चों इसका सही में हेनरी बोल के साइंटिस्ट है, उनका नाम दिया वाला H, ओनली H लिखते, कैपिटल हेनरी लिखते। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसके डायमेंशन भी निकाल सकते थे, निकालना है तो ये आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। बस सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस का सिंपल, सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यल के जगह पे यम आने वाला है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा बच्चों इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है यह भी मैं फार्मूला यहां पे आपको लिख के देख सकता हूं। तो वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकता हूं ई आई इंटू डी टी। सर कहां से आ गया फार्मूला? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर, मुझे बताओ बच्चों। पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज, यहां पे पोटेंशियल को ई कहां है, यहां पे वर्क और चार्ज को क्यू कहेंगे हम लोग, तो वर्क इज इक्वल टू ई इंटू चार्ज लिख सकता हूं बच्चों। चार्ज मतलब क्या होता है? तो चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। देखो ई आई इंटू डी टी, बात समझ में आ रही है? ई का ई, चार्ज मतलब क्या? करंट इंटू टाइम, क्योंकि ये वेरी होने वाली है, तो इसको डीडब्ल्यू भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन डी ही आने वाला है। तो डोंट टेक टेंशन बच्चों, इस पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है। चलो, तो वर्क इज इक्वल टू ई की वैल्यू मेरे पास बच्चों ये माइनस यल डी आई बाय डी टी, यहां पे आया एज इट इज। ये ई की वैल्यू बच्चों देखो, जिनको नहीं आ रहा है ये देख लेना यहां पे, ठीक है, और इंटू डी टी। तो चलो वर्क इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं माइनस यल आई डी आई बाई डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी से मार दो बच्चों, तो वर्क इज इक्वल टू, यहां पे मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख सकता हूं, यल कांस्टेंट है, आई इंटू डी आई, तो वर्क इज इक्वल टू, माइनस रखना है तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखना है तो रख सकते, नहीं तो बच्चे बोलेंगे माइनस साइन कहां गई, तो मैग्नीट्यूड में गई, तो माइनस यल, इसका इंटीग्रेशन 0 से आई नॉट तक मैक्सिमम करें, आई नॉट होगा बच्चों इसमें से, तो आप लोग लिख सकते हो कि आई स्क्वायर बाई 2 और 0 टू आई नॉट, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस यल बाई 2, यहां पे आई नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का रखने की जरूरत नहीं है, तो आपको माइनस यल है ना आई नॉट स्क्वायर, और ये पॉजिटिव इसलिए रख रहा हूं इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। और इसी को बच्चों एनर्जी भी कहीं जाती है, इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? एनर्जी। एनर्जी इन सर्किट कितनी, वर्क मतलब एनर्जी इन सर्किट को 1/2 यल आई स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी सही तरीका होगा, क्योंकि इसका जो इनर्शिया होता है वो यल होता है, पता ना, जैसे कि यम को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा था, वैसे सेम टू सेम यहां पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंस है, इस बात को याद रखना है। तो हम लोग यहां पे इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड में क्या होगा, सोलेनॉइड क्या होता है, तो देखते हैं, पहले इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो
नेक्स्ट देखेंगे बच्चों इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ये सोलेनोइड होता है कि एक पाइप है, पाइप को वायर वाउंड किया है, तो आपको पता है करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, कुछ ऐसी, यहां पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपको पता है सभी को, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी कुछ, है ना, इसमें करंट होगा, यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे लगाए वाला है, ऐसे ही कुछ बता सकते हैं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे L इज इक्वल टू N∅/dt, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूं, या I, सॉरी करंट है वो, तो हम लोग यहां पे I लिख सकते हैं, यहां पे B भी लिख सकते हो। आपको पता ना हो तो मैं दोबारा बता रहा हूं, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I था हमारे पास, तो phi इज इक्वल टू L I था, और यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न है इसलिए N लगाया था, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये वहां ज्यादा टर्न है, पहले एक ही टर्न था इसलिए phi इज इक्वल टू Li लिखा था, याद होगा बच्चों, नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ने से मैंने N लगा है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको L निकालना है तो निकाल सकते हो, phi देखो यहां पे phi और नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पे ये भी रखने का आप लोगों को शायद समझ में आता होगा, ये नंबर ऑफ टर्म के कारण हो रहा है, ये b डिवाइडेड बाय ये I डिवाइड बाय आने वाला है, तो ये भी डालने का तरीका हो सकता है। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों को N∅B, अब मैं बताता हूं बच्चों, स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N क्या होगा बच्चों, N इंटू L। बात समझ में आ रही है, आपके बुक्स में शायद स्मॉल यल इस्तेमाल किया तो स्मॉल यल कर सकते हो, देखो N स्मॉल यल, और ये जो फ्लक्स है बच्चों, इस फ्लक्स का मतलब होता है B डॉट ए, B डॉट ए, देखो B डॉट ए, पता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों B डॉट ए, ठीक है ना। चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, अगर ये डॉट प्रोडक्ट हो तो इसको B डॉट ए को हम लोग बी ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 1, तो मैक्सिमम वैल्यू लिखने वाले हैं, तो N∅B इज इक्वल टू NL B इंटू ए। लेकिन यहां पे जो A लिखा है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, आगे चल के आपको पता होना चाहिए। और यहां पे जो B लिखा है सोलेनोइड के लिए μ0 Ni, ये आपके लिए फार्मूला होता है, आपको हमेशा याद रखना है जब सोलेनोइड रहे, नंबर्स ऑफ टर्न करंट के ऊपर, और ये जो है μ0 के ऊपर डिपेंड है। तो चलो बच्चों मुझे L इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं N∅B डिवाइडेड बाय I, सही बच्चों, मुझे लगता है कि N∅ की वैल्यू है मेरे पास NLBA, है ना, डिवाइडेड बाय ये जो करंट है, तो करंट को फिलहाल में ऐसे ही रखते हैं, तो NL, B की वैल्यू यहां पे देखो μ0 Ni इंटू ए की वैल्यू भी पुट करना है, I से I को मार दो, तो L इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई N का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे L μ0, अब ए मतलब हीरा, सर्कल है बच्चों पायर स्क्वायर, तो यहां पे A पाई D/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां पे डायमीटर के आधा रेडियस होता है कि नहीं, तो A इज इक्वल टू पाई D²/4 लिख सकता हूं, मतलब बच्चों पाई D²/4, ये इक्वेशन लिखने का मुझे पूरा अधिकार है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहां पे मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से लिखूंगा, L इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं μ0 N² L पाई D²/4, ये इक्वेशन मिलना चाहिए। μ0 यहां पे दिख रहा है μ0 N², शायद अगर आपने L इधर लाया तो ये भी लिख सकता हूं ऐसे, तो इससे आपको समझ में आता होगा कि ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द, यहां पे नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर, इसके इस सोलेनोइड के डायमीटर के ऊपर भी इसका L ये डिपेंड होगा। ये हम लोगों ने इंडक्टेंस देखा L सोलेनोइड के साथ, इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एनर्जी के फार्मूलेस लिखेंगे अभी, ठीक है बच्चों। हम लोग ने क्या इंडक्टेंस सीरीज में रहा तो क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस होता है टोटल निकालना है तो ध्यान देना है L1 प्लस L2 प्लस डैश Ln, ये होगा बच्चों जैसे सीरीज में, अगर इंडक्टर्स अपने सीरीज में लगाए, एक इंडक्टर्स लगा दिया, बाद में ये लगा दिया, बाद में ये लगा दिया, ऐसे, तो बच्चों ये आप लोग इसको L1 प्लस L2 प्लस L3 कर सकते।
अगर ये पैरेलल में हो तो 1/L टोटल निकालने के लिए जैसे हम लोग रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस जैसे ही होगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये पैरेलल जब रहते हैं तब ये कर सकते हैं। सिंपल है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सेम रूल्स है। पैरेलल रहा तो सिंपल सा रेसिप्रोकल करते, रेजिस्टेंस में जैसे करते। अगर सीरीज में हो तो सिंपल ऐड करते। खत्म किस्सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए। अभी अब सिंपल से बात करते हैं, एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके लिए ऑलरेडी फार्मूले तैयार है हमारे पास, हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। एनर्जी जब स्टोर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में 1/2 Q²/C या 1/2 CV² या 1/2 यहां पे QV, ऐसे 3 फार्मूले हमारे पास यहां पे मिल सकते हैं जब एनर्जी स्टोर हो मैग्नेटिक फील्ड में इन द फॉर्म। तो ये हम लोगों ने कैपेसिटर के जैसे फार्मूले देखा था, वैसे ही एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने E = अभी सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला लिखा वो लिख रहा हूं मैं यहां पे। वर्क क्या होता है बच्चों? E यहां पे देखो ईएमएफ जैसे होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज ऐसा होता है कि नहीं? तो सेम टू सेम यहां पे भी हम लोग लिख सकते हैं यहां पे dq। देखो वही फार्मूला है दोबारा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज इज स्मॉल q। अगर ये पोटेंशियल ये हो, ये चेंज हो तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे वर्क इज इक्वल टू इसको v को e लिखते हैं हम लोग और dq। ये अपोजिट वर्क है इसलिए यहां पे माइनस ही लगा है। लेकिन E इज इक्वल टू क्या है मेरे पास इक्वेशन आपको पता है, तो वर्क E की वैल्यू ये माइनस प्लस di/dt इंटू dq। चलो वर्क इज इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं ये dq/dt। चार्ज अपॉन टाइम कौन है बच्चों? करंट है, तो इसकी वैल्यू आ आती। तो हम लोग लिख सकते हैं Li इंटू डी। तो इंटीग्रेशन में L कांस्टेंट होगा, I इंटू डी बच्चों। तो आप लोग समझते होंगे वर्क इज इक्वल टू L, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों I²/2। कोई शक है बच्चों? तो 1/2 यहां पे लिख सकता हूं, ये L ये I²। मेरी बात समझ में आ रही है? यही है बच्चों, एनर्जी स्टोर होती है इन द वर्क के फॉर्म में हो या कहीं भी मैग्नेटिक के फॉर्म में हो। तो ये मैग्नेटिक के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है मेरे पास इतनी। या कुछ लोग यू लिख सकते हैं, यू मतलब एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 1/2 Li²। कोई शक है बच्चों? यही एनर्जी स्टोर होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड के 1/2 Li²। इसके बाद में हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस सेम टू सेम यहां पे -m di/dt लिखेंगे। मतलब L के जगह पे m आने वाला है, लेकिन यहां पे 2 कॉइल्स होंगे। तो नोट डाउन करें, चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। पहले सेल्फ इंडक्टेंस ना पढ़ा हो तो बच्चों वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार रिपीट देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस को कंपेयर करो। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होने वाला है, 2 कॉइल्स लेने हैं मुझे। मतलब एक कॉइल से अपने पास ये, ठीक है, इस कॉइल को लगा दिया मैंने यहां पे, एक रेहोस्टाट लगाएंगे, एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है। बैटरी कहीं यहां लगाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये की है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये रेहोस्टाट बच्चों, ओके। अब इसमें से अगर मैंने क्लोज कर दिया इसको, की को, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये तो कॉइल आपकी बुक्स में यहां लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी लगाना कोई गलत बात नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है। और यहां पे एक, यहां हमने ग्लावानोमीटर लगाया जो कि डिफ्लेक्शन होने वाला है। यहां पे इस कॉइल का डिफ्लेक्शन होने से हमको करंट डिटेक्ट होगा। इसमें से करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, यहां पे ऐसे जाने वाली है, ठीक है, यहां पे थोड़ी ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रही बच्चों? कुछ ऐसे जाएगी जो कि इसमें से, इस कॉइल में से नहीं जा पा रही, देखो समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर म्यूचुअल होगी। म्यूचुअल मतलब इसने इसको दे दिया, ठीक है।
अब देखो यहां से करंट फ्लो होने के कारण यहां पे आप लोगों को समझ में आता होगा जो फ्लक्स है बच्चों, वो फ्लक्स तैयार हो रहा है सेकंड में ड्यू टू द फर्स्ट के कारण, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1 करंट। बच्चों इसमें करंट जो फ्लो हुआ I1, इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस या फ्लक्स तैयार हो गए, और फ्लक्स तैयार होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर चलेगी। इसके अंदर अंदर चले जाने के कारण यहां पे फ्लक्स तैयार हो रहा है बच्चों। तो ये जो फ्लक्स तैयार हो रहा है फाई कहते हैं इसको, ये सेकंड में है, लेकिन किसके कारण? 1 के कारण। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट के कारण तैयार हो वाला है। और ये करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होने के कारण यहां फ्लक्स तैयार होगा। ये फ्लक्स इसमें म्यूचुअल हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू लिख सकता हूं फर्स्ट टू सेकंड I1। ये इक्वेशन आपके लिए सही होगा, जो बुक्स के हिसाब से है आपके लिए। तो मुझे ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है बच्चों, ठीक है, ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई सेकंड टू फर्स्ट इंटू डी टी। ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं यहां पे, जो कि आपके इसमें म्यूचुअल है तो म्यूचुअल लिखना है। यल क्यों लिखा था? सेल्फ इंडक्टेंस है इसलिए। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो ये इक्वेशन। चलो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं माइनस फाई की वैल्यू यहां पे पुटअप कर सकता हूं। यहां पे डी बाई डी टी, यहां पे म्यू सेकंड टू फर्स्ट I1। तो बच्चों सेकंड टू फर्स्ट इज इक्वल टू यम को बाहर निकालने वाला हूं मैं, क्योंकि ये कौन सा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो dI1 बाई dt, ये इक्वेशन में यहां पे इसके लिए लिख सकता हूं। लेकिन ये जो ईएमएफ है बच्चों, ये सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट के कारण वाला है, मतलब इसके कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है। सेम टू सेम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं फाई, जैसे कि यहां पे 1 ड्यू टू द सेकंड के कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होगा बच्चों सेकंड में। अगर सेकंड में करंट हो तो ये भी इक्वेशन, मतलब सेम टू सेम वैसे ही लिख रहे कहानी। म्यूचुअल फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू यम 1 टू I2, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम इसके लिए भी ऐसे डायरेक्टली लिखूंगा मैं। यहां पे 1 ड्यू टू द सेकंड, 1 ड्यू टू द सेकंड dI2 लिख सकता हूं डिवाइड बाय dt। आपको दिखाई तो दे रहा भाई लोग? नहीं तो मैं लिख रहा हूं नीचे और आपको दिखाई ना दे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, अब दिख रहा है, बात समझ में आ रही बच्चों? ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला निकालना चाहते हैं सेकंड टू फर्स्ट, यहां पे 5 to 1 बाय I1 लिख सकता हूं, या यहां पे 1 to सेकंड इज इक्वल टू 5, 1 to सेकंड यहां पे I2 ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन एक्चुअल में बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस की इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं लिख सकता हूं यम dI बाई dt, ऐसे भी लिख सकता हूं, एक जनरल इक्वेशन लिखना है तो। लेकिन मुझे यम निकालना है तो निकाल सकता है E dI बाई dt। मुझे बता बच्चों इसका SI यूनिट निकालेंगे यहां पे, ठीक है। तो SI यूनिट निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। E मतलब क्या? EMF, और ये वोल्ट में गिनते हैं, डिवाइडेड बाय करंट होगा बच्चों एम्पियर, और डिवाइड बाय होता है सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? या कुछ लोग इसको वोल्ट पर एम्पियर ओम लिखते हैं, डिवाइड बाय सेकंड इसलिए सेकंड, या इसको हम लोग हेनरी में भी गिनते तो एच लिखते हैं सिंबल, इसका ये SI यूनिट है। ऐसे भी आप लोग को लिखने का पूरेपूर अधिकार है। तो ये था आपका SI यूनिट या म्यूचुअल। सेम बच्चों यहां पे आप लोगों को E इज इक्वल टू एल dI बाई dt, ये आपको सेल्फ इंडक्टेंस के लिए था। म्यूचुअल के लिए यम आ गया, बाकी कुछ नहीं बच्चों। यहां पे म्यूचुअल है, लेकिन देखो अगर आपको फ्लक्स सेकंड में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां पे हम लोग देख रहे हैं सेकंड में जब करंट फ्लो होगा तब फर्स्ट में फ्लक्स चेंज हो रहे, ठीक है। ये फ्लक्स कितने अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब ज्यादा होगा? जितने के उतने अगर फ्लक्स जाएंगे तो उसका यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात समझ में आती है। तो इसलिए हम लोग कपलिंग समझते हैं आप लोग? कपलिंग समझ में आ रहा है बच्चों? कपलिंग क्या होता है? तो कपलिंग वो पढ़ना है हम लोगों को, बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ूंगा मैं। कपलिंग क्या होती है बच्चों? कोएफिशिएंट्स ऑफ बिटवीन टू सर्किट। जैसे कि हमने अभी अभी देखा था, ये कोई एक यहां पे मैंने लगाया था रेओस्टेट, याद होगा, बैटरी लगाई थी यहां पे, और यहां पे ये लगा था, याद है बच्चों? ठीक है, तो ये था आपका रेओस्टेट, पॉजिटिव निगेटिव ये की, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था इसका कपलिंग कैसे होता है, ओके। तो यहां पे हम लोग ग्लानोमीटर लगा रहे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
तो हमारे पास एक्चुअल में बच्चों यहां पे कपलिंग के लिए के यम डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 L2, मतलब ये इसका कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस, इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो भी होगा यल, ये फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। बच्चों कपलिंग मतलब क्या, ये जो फ्लक्स है इसको कितना मैच कर रहा है, कितना कपल कर रहा है, कपल समझते ना, जोड़ीदार है ना, कितना कर रहा है। जैसे कि किसी ने कहा कि के की वैल्यू 1 है, तो जैसे कि मैंने एक ले लिया कॉइल, ठीक है, उस कॉइल में से अगर आप लोगों ने यहां पे दूसरा एक कॉइल ले लिया, देखो ये बड़ा कॉइल, ये ऊपर का, ये नीचे का, मतलब बच्चों K इज इक्वल टू 1 होगा। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि बच्चों आप लोगों को इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो फ्लक्स तैयार हो रहा है, ये जो फ्लक्स तैयार हो रहा है बच्चों, जो पहले में है L1 में है उतना ही L2 में है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों कि यहां पे जो कपलिंग हो रही है 1 है, क्योंकि दोनों कॉइल में से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेम है, इसलिए K इज इक्वल टू 1 मैं लिख सकता हूं। एक बात, कपलिंग ग्रेटर विद द म्यूचुअल, जितनी ग्रेटर उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छा ही है बोल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों दूसरी एक बात करते हैं, जैसे कि ये कोई कॉइल है मेरे पास, ठीक है, अब यहां पे देखो जानबूझकर हम लोग ऐसे कुछ निकालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड का इसका कोई संबंध नहीं आ रहा है, कोई इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके अंदर ये मैं प्रोड्यूस करने वाला नहीं, इसके अंदर नहीं जा रही है फील्ड, तो इसके कारण K इज इक्वल टू मैं 0 डाल सकता हूं। लेकिन यहां पे कुछ लाइन जा रही है, कुछ नहीं भी जाएंगी, देखो यहां पे ये लाइन नहीं जा रही है, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं ये K छोटा है 1 से। मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन K ये 0 से बड़ा है। मैक्सिमम यही कंडीशन होती है, ये प्रैक्टिकली कंडीशन होना यह हमारे से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ 0 हो सकती है ऐसे रखा तो, लेकिन कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली यही कंडीशन देखेंगे, इस बात को आपको नोट डाउन करना है। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ ऑफ सेकंड टू फर्स्ट, है ना, सेकंड टू फर्स्ट, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, लिखने का अधिकार भी है। तो यहां पे E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 के 5 लिख सकता हूं। क्यों पता है ना बच्चों, नंबर्स ऑफ टर्न ये फ्लक्स के ऊपर डिपेंड है, K इज द कपलिंग, इसके ऊपर डिपेंड है। मैंने बोला यार 5 जो है वो आपका N1 के ऊपर डिपेंड है, सही है। क्यों बच्चों, क्योंकि नंबर्स ऑफ टर्न पे आपका फ्लक्स डिपेंड रहेगा, जितना फ्लक्स नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा उतना फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो ईएमएफ ऑफ सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2 N1, यहां पे K 5 मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है, ऑल इज वेल चल रहा है, ठीक है। तो इसी से हम लोग लिख सकता हूं यहां पे L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N स्क्वायर। अरे नंबर्स ऑफ टर्म के ऊपर डिपेंड है ना ये, तो ठीक है ना, सेल्फ, क्योंकि L, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पे L1 लिखना है तो L1 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो N1 इज टू N2, अगर नंबर ऑफ टर्न लिखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, L1 L2 लिख सकता हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है बच्चों, समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है आप लोगों को। तो इसी का मतलब यह है कि हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द K रूट ऑफ L1 L2। तो इसलिए यह फार्मूला इस फार्मूले से कैसे मैच हो रहा है आप लोगों को मेरी बात समझ में। देखो बच्चों ये बात समझना थोड़ा सा कठिन है वन शूट लेक्चर में। जिन बच्चों ने पहले बार लेक्चर देख रहे वो पहले मेरे वीडियोस देखे जो डिटेल्स में दिया है मैंने, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहा हूं मैं। यहां पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ग्रेटर कब होता है, मैंने बताया था आपको यहां पे, तो ग्रेटर विल बी द म्यूचुअल। देखो कपलिंग ऑफ ग्रेटर होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कपलिंग ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा कपलिंग होगी, जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से जाएगा तब म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ये ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब सेकंड टू। मैंने बोला ईएमएफ क्या है चीज है, ये निकाल रहा हूं मैं ईएमएफ। तो N2 K 5 कौन किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये नंबर्स ऑफ टर्न, जितना नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। इसमें वैल्यू पुटअप की बच्चों, मतलब L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N स्क्वायर लिख सकता हूं, N मतलब रूट होगा ये, तो ये रख सकता हूं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, अभी देखो यहां पे हम लोग रख सकते हैं, यहां अगर डालना ही है तो ये ही इक्वेशन इसके हिसाब से यहां पे डाल सकते हैं M, ये 5 की वैल्यू यहां पे मुझे मिल रही है K, देखो ये K, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये, तो मैंने बोला यार K डालना है तो M डिवाइड बाई L1 बाई L2, इससे मैं इक्वेशंस को बोल सकता। इसी कंडीशन के कारण कपलिंग कब ज्यादा होती है, K अगर 0.4 से ज्यादा रहे तो टाइट कपलिंग होती है, जब K लेस देन 0.5 से होता है तब लूज होती है,
इस बात को ध्यान देना है, लूजली होती है, आपकी बुक्स में दिया भी है मेरे ख्याल से। और सेल्फ इंडक्टेंस कब होता है, तो L1 इज इक्वल टू L2 रहा। तो इस बातों को आपको कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग बिटवीन टू, कपलिंग मतलब बच्चों इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें कितना मैच हो रहा है या कितने उसके अंदर से जा रहा है, कपल है ना, 100 इसमें से तो 100 इसमें जा रहा है, तो बहुत बढ़िया, K इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अगर 100 लाइनें, एक भी लाइन अपने इस दूसरे जो कॉइल है उसमें नहीं जा रही तो K इज इक्वल टू 0। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन हम लोग इसके अंदर लटकते रहते हैं, तो ये जो कंडीशन इसमें ज्यादा पड़ेंगे हम लोग। एक तो K आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, हमेशा कपलिंग यही होती है हमारे प्रैक्टिकली देखा जाए तो। हम ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। आप देखेंगे बच्चों ट्रांसफार्मर कहां होते हैं, अगर आप लोग बड़े बड़े रोड पे जाते होंगे तो रोड के बाजू में देखो 33 kV होता है, वहां पे ट्रांसफार्मर होता है। मतलब ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज टू लो, लो टू हाई करने का काम होता है। जैसे कि 33 kV आता है, तो हमारे घरों में तो 250 के मतलब इससे भी छोटा वोल्टेज आता है, 230 आता है होम एप्लीकेशन के लिए। तो 230 है, तो सर आपने तो 33 kV बोला, 33K के मतलब 10⁻³ मतलब 3300 ये बोल रहा हूं मैं। तो आप बोलेंगे सर ये या 33K के मतलब 33,000 K हो रहा है, वो तो है ना 33,000 वोल्ट हो रहा है, इसका मतलब के मतलब 30 देना पड़ेंगे। तो सोच लो बच्चों इतना बड़ा वोल्टेज आता है, लेकिन हमारे घर पे कम क्यों आता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर हाई टू लो, लो टू हाई करने का काम करता है। तो चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे होता है, क्या होता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक आपके पास ये जो कॉइल ऐसे प्लेट होती है ऐसी छोटी छोटी, और ये प्लेट सॉफ्ट आयरन कोर से बनने वाली रहती है, और उसके हम लोग ऐसे वायर वाउंड करते हैं, जैसे कि ये वायर वाउंड कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ओके, ये ठीक है। तो ये होगा आपका प्राइमरी कॉइल, और ये हो रहा है सेकेंडरी कॉइल। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। प्राइमरी हम लोगों को ये डिपेंड होता है सब कुछ नंबर्स ऑफ टर्न पे, कैसे क्या होता है बात करते हैं आगे। ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी, इतना ही ध्यान रखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आपको स्टेप अप स्टेप डाउन भी बोलेंगे, जो कि आपको सीईटी के लिए भी काम आने वाला है। तो चलो बच्चों इसमें सबसे पहले ये जो फ्लक्स है बच्चों प्राइमरी के, ये फ्लक्स तो है लेकिन नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल के ऊपर डिपेंड है। मतलब बच्चों प्राइमरी के जो फ्लक्स है इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस करेगा, म्यूचुअल करेगा इसके अंदर। लेकिन बच्चों ये डिपेंड करेगा प्राइमरी के आपके नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं। सेकेंडरी जो है बच्चों फ्लक्स, वो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, इसके अंदर कितने ये टर्न्स है, ये फ्लक्स है। हमारे पास क्यों लिख रहा हूं मैं लिख सकता हूं d∅dt, लीज लॉ यहां पे, कोई शक है बच्चों। लेकिन प्राइमरी के लिए है तो प्राइमरी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो EP माइनस d/dt, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है NP∅, तो EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt। इस बात को समझ लो, ये प्राइमरी का EMF मिला है। क्या सेकेंडरी का EMF कितना होगा सर, दिखाता हूं बच्चों आप लोगों को। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ES है ना माइनस d∅s/dt, लेकिन ∅s की वैल्यू मुझे पता है, तो ES माइनस NS d∅dt। बात समझ में आ रही बच्चों, NS इंटू ∅, तो NS नंबर्स ऑफ टर्न तो कांस्टेंट रहेंगे, ओनली फ्लक्स चेंज होने वाला है। इस इक्वेशन को 1 नंबर देते हैं, और ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको 2, तो हम लोग करेंगे EP/ES, डिवीजन कर रहे, फर्स्ट बाय सेकंड कर रहे। तो यहां पे EP की वैल्यू मेरे पास माइनस NP है ना d∅dt, यहां पे माइनस NS है ना d∅dt। मुझे लगता है d∅dt कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो EP/ES, तो NP/NS। मतलब बच्चों ये जो EMF है ये नंबर्स ऑफ टर्न पे डिपेंड है। आपका अगर प्राइमरी में ज्यादा नंबर्स ऑफ टर्न रहे तो प्राइमरी में EMF ज्यादा, अगर सेकेंडरी में ज्यादा रहे तो सेकेंडरी में ज्यादा EMF मिलेगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग यहां पे देखेंगे पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू द आउटपुट पावर होता है। पता है ना, जितना इनपुट में होगा उतना ही आउटपुट में होगा। क्या है बच्चों, पावर का फार्मूला हमने देखा था VI, V के जगह पे EI इस्तेमाल करेंगे हम लोग,
ठीक है, तो इनपुट को हमने प्राइमरी कहा है, देखो इनपुट को प्राइमरी कहा है, पी लिखा है, आई पी इज इक्वल टू सेकेंडरी में ई एस आई एस, क्योंकि ये सेकेंडरी ईएमएफ सेकेंडरी करंट, तो मुझे यहां पे ई पी बाय ई एस लिख सकता हूं ये, तो यहां पे आई एस बाय आई पी। बच्चों यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल रहा है। देखो प्राइमरी के अगर आपके नंबर्स यहां पे ईएमएफ ज्यादा तो करंट सेकेंडरी में ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंस है। इसके साथ हम लोग रिलेशन लगाना चाहते हैं, तो देखो ईपी बाय ई एस, एनपी बाय एन एस, तो करंट इनवर्स लिए तो आई एस बाय आई पी। मतलब बच्चों नंबर्स ऑफ टर्म जिसके ज्यादा उसका करंट कम, क्योंकि बच्चों इसका रिएक्टेंस बढ़ता होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता होगा, नंबर्स ऑफ टर्म बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल ए, तो आर इज इक्वल टू रो यल बाय ए लिखते हैं ना हम लोग ऐसे। तो बच्चों इसका मतलब यहां पे नंबर्स ऑफ टर्म अगर प्राइमरी के ज्यादा तो प्राइमरी का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को ध्यान रखना है। किसी ने कहा कि सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप मतलब बच्चों मैं बता देता हूं आपको, यहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां अगर आपके पास सेकेंडरी कॉइल में से, या नंबर्स ऑफ टर्म बोलूंगा, नंबर्स ऑफ टर्म ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है तो नंबर्स ऑफ टर्म प्राइमरी से, देखो प्राइमरी से समझो फॉर एग्जांपल 5 है, इधर 10 है, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इसका ईएमएफ है बच्चों ईएस ज्यादा होगा ईपी से, लेकिन बच्चों करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर ईएमएफ बढ़ाना है आपको सेकेंडरी का तो नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ाओ बच्चों, लेकिन करंट कम होगा, करंट कम होगा, ध्यान देना है यहां पे। अगर किसी ने कहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, स्टेप है ना डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, तो प्राइमरी की कॉइल ज्यादा सेकेंडरी से होना चाहिए। तो प्राइमरी के ज्यादा मतलब बच्चों यहां पे हम लोग 10 लगाएंगे, यहां पे 5 लगाएंगे, तो बच्चों यहां पे ईएमएफ होगा प्राइमरी का ज्यादा कंपेयर टू द यहां पे सेकेंडरी से। लेकिन करंट की बात उल्टी होगी बच्चों, सेकेंडरी का करंट ज्यादा प्राइमरी से। तो इन बातों को स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात आप लोगों को दुआ में याद रखना। और इस चैप्टर को करते हैं यही खत्म। ऐसे वन शूट लेक्चर बनाते रहेंगे बच्चों, लेकिन महाराष्ट्र के हर बच्चे के पास ये पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।